इलाहाबाद गटवाला में ज्वेलर शॉप पर 1 करोड़ की वारदात। 5 डाकुओं की हमीद ज्वेलर्स पर अमले को यरगमाल बनाकर लूटमार। डाकू 45 लाख रुपए नकदी 55 तोले जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। मदीना टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी करवा दी है। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। फैसलाबाद गटवाला में ज्वेलर शॉप पर 1 करोड़ 82 लाख की वारदात हुई है। इस पर मजीद बात करेंगे। अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन के इलाके में जो बड़ी डकैती का वाकया जो पेश आया है, जिसमें जो वो ज्वेलरी शॉप पर जो वो 1 करोड़ 42 लाख की जो वो डकैती हुई है और जो वो जैसे कहे जबकि 55 तोला जो जेवर है वो डाकुओं की जानिब से जो वो लेकर जो वो फरार हुए हैं। जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं, रोडे डाकू जो है वो सीसीटीवी फुटेज में भी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ बात करें तो डाकुओं ने जो है वो एतमानान से जो है वो दिन दहाड़े जुती की और उसके बाद जो है वो हवाई फायरिंग करते हुए जो है वो फरार हो गए। और बड़ी डकैती का ये जो वाकया पेश है थाना मदीना टाउन के इलाके गटवाला में, अगर बात की जाए तो उसके बाद जो है वो थाना मदीना टाउन की जो पुलिस थी वो भी काफी देर बाद जो है वो जाए वकुआ पर पहुंची, लेकिन आपकी कि जल्द से जल्द जो डाकू हैं उन्हें जो वो गिरफ्तार कर लिया जाए। इस टाइम जो पंजाब फोरेंसिक की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनके शिकायत इकट्ठे करने में जो वो मसरूफ है। पुलिस अपनी जो है वो तफ्तीश का अमल जो है वो इस टाइम जिन्होंने 5 डाकुओं ने आकर जो है वो पहले जो ज्वेलरी शॉप का जो स्टाफ था उन्हें यरगमाल बनाया असले की नोक पर, और यरगमाल बनाकर जो है वो 1 करोड़ 82 लाख की जो है वो बड़ी डकैती की जो वो वारदात की है, जिसमें 45 लाख कैश जबकि 55 तोले जो वो जेवरात जो है वो यहाँ से चुराकर जो है वो निकल गए हैं। और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी जैसे कि सिटी 41 ने जो वो हासिल कर ली है, जिसमें आप देखा जा सकता है कि उन्हें जो वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर गए हैं। इसके साथ जो है वो यहाँ से जब डकैती के बाद जो वो वाई फायरिंग जो करते हुए यहाँ पर जो वो गए हैं, जिसके बाद डकैती के बाद इलाके में जो खौफो राज जो वो फैल गया काफी। इस टाइम जो है यहाँ पे थाना मदीना टाउन की पुलिस मौजूद है जो कि कार्रवाई कर रही है, और पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो डाकू है उन्हें जो वो कैफरे गिरफ्तार करके जो है वो कैफरे करदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से जगह जगह जो है वो नाकाबंदी भी जो कर दी गई है। हम जैसे कि जय शॉप है जहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी डकैती का जो है वो वाकया पेश है, जैसे के अंदर जो है वो दुकान के साथ जो है वो क्राइम सीन यूनिट और पुलिस थाना मदीना टाउन की पुलिस जो है वो अंदर मौजूद है। कुछ जो है वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से, जबकि कुछ जो है वो एनी शाहिदीन जो है वो उनसे कुछ जो है वो शिकायत इकट्ठे करके जो है वो डाकुओं को जो है वो उनका तवक्कुफ करने की जो है वो कोशिश की जा रही है इस टाइम। लेकिन ये एक जो है वो बड़ी डकैती का जो है वो वाकया पेश है। हालांकि ये जो सारा इलाका है यहाँ पर जो है वो पास जो है वो सारी दुकानें हैं, मतलब सारा कमर्शियल एरिया इर्द गिर्द घर भी है, लेकिन इसके बावजूद दिन दहाड़े 5 डाकू जो है वो आए और उन्होंने जो वो स्टाफ को के जाते हुए जो है वो हवाई फायरिंग जो है वो पूरे इलाके में जो हवाई फायरिंग भी जो है वो करते हुए गए, जिसके बाद जो है वो खौफ और राज काफी फैल गया है इस इलाके में भी। अब की बात करें तो अब अभी फिलहाल जो है वो पुलिस की जानिब से जो वो तफ्तीश का अहमद साहब ये भी बताएगा, खौफ हरास तो फैल गया है, ये भी बताएगा ज्वेलर शॉप पर गार्ड मौजूद था या नहीं था, अगर था तो गार्ड ने क्या बयान दिया? हाँ जी, अभी तक जो गार्ड का बयान है वो तो सामने नहीं आया, लेकिन वो मौजूद था। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5 डाकू करने, तो उन्होंने जो वो आते साथ ही सारा जो स्टाफ है उसे जो है वो असले की नोक पर जो वो यरगमाल बना लिया 5 डाकू ने। और ना कि सिर्फ ये कि 1 के 2 मिनट बल्कि 5 से 6 मिनट यहाँ पर जब वो इत्मीनान से उन्होंने, जैसे कि मैं बताया कमर्शियल इलाका भी है साथ ही बिल्कुल, इसके बावजूद उन्होंने जो वो पूरी 6 मिनट जो है वो डकैती की फायरिंग करते हुए जो वो इस एरिया से गए हैं। अभी जो वो किसी किस्म का जो बयान सामान के मालिक है ना उनका और ना ही गार्ड का। अभी तक किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है, नाकाबंदी कर दी गई है, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है, क्राइम सीन यूनिट वहां पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अहमद साद हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। मराकज़ सेहत के बड़े बुरे हालात हैं, गंदे वॉशरूम्स हैं, आलूदा बेडशीट्स हैं, आलात जराही की मायूस कुन सूरत हाल है और पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं है। और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का अचानक दौरा कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। अज़हर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से मराकज सेहत के सरप्राइज दौरे से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। इस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने सीईओ हेल्थ को खत लिख दिया कि मराकज सेहत की मायूसकुन सूरत हाल से आगाह करते हुए EHFMC इंतजामिया को हालात बेहतर बनाने की सिफारिश की है। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने अपनी रिपोर्ट में कमी कोताही का जिक्र किया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम बोले, इंशाल्लाह जल्द मसाइल दूर कर दिए जाएंगे। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट होता है जो सेक्रेटरी साहबा को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। तो इनके विजिट में जो डिस्क्रिपेंसीज नोट की गई हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो हमें हेड ऑफिस की तरफ से की गई हैं फॉरवर्ड उनकी रेक्टिफिकेशन के लिए, और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को सीओ साहब के थ्रू प्रॉपर चैनल के थे उनको लिख दिया। वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है उनका अजाला कर दिया जाएगा। मराकज सेहत में सहूलियात का फुकदान देही आबादी के मकीनों को मुश्किलात से दुचार कर रहा है। कैमरामैन इमान अली के साथ असदार हुसैन, सिटी 40। फेस्को में 24,000 असामियों में से 11,000 खाली हैं। नई भर्ती पर पाबंदी, शराइत आयद, 60% खाली असामियां खत्म करने का फैसला। रिपोर्ट तैयार, रिकॉर्ड वजारत पानी और बिजली को भिजवाया जाएगा। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। बाद में 53 लाख सार्फिन की कंपनी फेस्को में नए अमले की भर्ती पर शराइत आयद। फेस्को में 60% खाली असामियों पर भर्ती का अमल रोक दिया गया। अदारे में स्केल 1 से 21 तक मुलाजमीन की तादाद 13,000 है। फेस्को के 53 लाख सार्फिन के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में 24,000 मुलाजमीन दरकार, जबकि 11,000 खाली असामियों में से 60% खत्म होंगी। फेस्को की शोबा HR ने खाली असामियों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया। फेस्को में 60% असामियों पर नया अमला भर्ती न करने का हुक्म वजारत पानी और बिजली की जानिब से सादर किया गया। फेस्को में भर्तियों पर पाबंदी कंपनी के मसाइल में मजीद इजाफे का बाइस बनेगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि डेट डिफॉल्टर्स के गिर्द फेस्को ने घेरा तंग कर लिया। फेस्को ने बिजली के बिल अदा न करने वाले घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली हैं। डेट डिफॉल्टर्स को 1 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी गई। बिल अदा न करने वाले डेट डिफॉल्टर्स के घरेलू कनेक्शन भी मुनक़ता करने का हुक्म फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का महकमे में खुद एहतसाबी का अमल तेज करने का फैसला। महकमाना केसेस में इंक्वायरियों का सामना करने वाले स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। गुज़िश्ता 4 साल में भर्ती होने वाले नॉन गेजेटेड मुलाजमीन की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महकमे में खुद एहतसाबी का अमल तेज करने का फैसला किया है और इस हवाले से FBI हेडक्वार्टर ने मतहत दफातर से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर समेत दीगर दफातर से तफसीलात तलब की हैं कि स्केल 1 से लेकर 16 तक के वो तमाम मुलाजमीन जिनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई चल रही है, करप्शन की कोई शिकायत पर इंक्वायरी चल रही है या किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उन तमाम मुलाजमीन की तफसीलात FBI हेडक्वार्टर को फराहम की जाए। इसी तरह वो नॉन गजेटेड मुलाजमीन जो कि स्केल 1 से लेकर 16 तक के हैं और गुज़िश्ता 4 साल के दौरान भर्ती हुए हैं, तो उन तमाम की कारकर्दगी के हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो FBI हेडक्वार्टर को भिजवाई जाएँ। इस हवाले से FBI हेडक्वार्टर काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद महकमे में खुद एहतसाबी का अमल तेज़ करना है और वो मुलाजमीन जिनके खिलाफ अगर कोई किस्म की इंक्वायरी चल रही है और वो इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा है तो वो फौरी तौर पर उन इंक्वायरीज़ के फैसले करवाए जाएंगे और मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। तो ओवरटेक्सिंग के तमाम बस अड्डों के लाइसेंस की तजदीद कर दी गई। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर स्पीड ब्रेकर बनाने की भी हिदायत कर दी गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टोबा टैक्सिंग का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें RTA सेक्रेटरी मोहसिन रियाज ने उनको ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर ब्रीफिंग दी। और इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने टोबा टैक्सिंग समेत जिला के तमाम तर जो बस अड्डे हैं उनकी जो रिन्यूअल थी वो कर दी, उनके लाइसेंस जो है उनकी तजदीद की कर दी है। इस हवाले से उन्होंने मंजूरी भी दे दी है, जबकि दौरान ब्रीफिंग उनको बताया गया कि मुख्तलिफ मकामात पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फिलफौर हिदायत जारी की कि झांग रोड पर बाईपास, गोजरा रोड पर बाईपास और
जो माजी सुल्तान रोड पर बाईपास है वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके। तमाम इसके साथ साथ दौरान ब्रीफिंग डिप्टी कमिश्नर को ये बताया गया कि जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी बसों को, अपनी वैगनों को लारी अड्डे की बजाय मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो निकालते हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांसपोर्टर्स को हदायत जारी की कि अपनी गाड़ियों को वो मुकर्ररा लारी अड्डों से ही गुजारेंगे। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से आरटी सेक्रेटरी मोहसिन रियाज को ये भी हदायत जारी की हैं कि ऐसी बसें, ऐसी वैगनें जिनमें एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और ऐसे मोटरसाइकिल रक्शे जिस पर बच्चों को बिठाया जाता है कोशिश की जाए कि उन पर एक्स्ट्रा सीट्स मौजूद ना हो, और वो वैगनें जिस पर तालबात को या तलबा को कॉलेज और स्कूल आ जाता है उसमें से भी जो एलपीजी गैस सिलेंडर हैं फिलफौर रिमूव किए जाएं। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। झंग में स्कूल वैन्स रिक्शों में ओवरलोडिंग पर पाबंदी का मामला, स्कूल इंतजामिया और वालिदैन ने इकदाम को खुशाइन करार दे दिया है, मगर अमल दरामद कितना हो रहा है और क्या सूरत हाल है, जानते हैं अवैस खान की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूल रिक्शों में तलबा की भरमार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान किया। पुलिस हुकाम ने स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के साथ मुशावरत करके तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। पंजाब में सैकड़ों ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें बच्चों की जानें गई हैं, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और ये मिस मैनेजमेंट जो सुबह होती है, ये इस हवाले से कई दफ़ा हम लोगों ने भी एप्लीकेशन दी है कि इसका कोई इंतज़ाम किया जाए। आज जैसे झंग में डीपीओ साहब ने बाकायदा ये कार्रवाई भी शुरू की है और उनको अथॉरिटी भी दी है कि इन लोगों के चलान करें। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो वालिदैन के साथ मिलकर इस मामले को हल करने की कोशिश करेगी और पुलिस के साथ हर मुमकिन तावन करेगी। पेरेंट्स को भी बावर करवाया जाएगा। इस हवाले से वालिदैन का कहना था कि हुकूमत पंजाब का फैसला खुशाइन इकदाम बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने और ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल के पेश नजर किया गया, जिससे बच्चों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। रक्शे होते हैं, उनके दाएं बाएं जो है वो बच्चों के बैग्स लटके होते हैं। उसके बाद जो हाईएस है उनके बैक साइड पे बच्चे जो है ना वो लटक रहे होते हैं, चूँकि वो जो पायदान होता है वो ऐसे नॉर्मली से 2-4 जो है ना वो नट से जुड़ा होता है, वो किसी वक्त भी टूट सकता है और कई जगह पे टूट के ऐसे वाक़यात भी रोनमा हुए हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम साहिबा का जो है ना बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे काफ़ी हद तक अमल दरामद भी होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने ट्रैफिक पुलिस को फौरी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। ये मदीना टाउन वाई ब्लॉक का पार्क है जहां बेंच और चबूतरे तो बनाए गए हैं, मगर तफरी के लिए आने वाले इन बेंचों और चबूतरों तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि रास्ते में सीवरेज का पानी जमा है, वासा का मुंह चढ़ा रहा है, गंदगी के ढेर लगे हैं। पीएचए की आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये महज एक पार्क नहीं, फैसलाबाद भर के पार्क यही मंजर पेश कर रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन वाई ब्लॉक के पार्क में तकरीबन 6 माह से यही सूरत हाल है। इलाका मकीन कहते हैं बासा को कई बार दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, वक्तन फवक्तन मोहल्ले के लोग जा रहे हैं पर कोई भी बात हमारी सुन नहीं रहा है। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही जीरो हो गया है और पीछे बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये 6 मंथ से इसी तरह ही है। शाम को मच्छर, दिन टाइम भी मलेरिया, ये बच्चा देख लें इसे मलेरिया हुआ है। इलाका मकीनों का कहना था कि पार्क में सीवरेज के पानी से बदबू और गंदगी के डेरों से ताफुन उठने के बायस बच्चे मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 6 महीने तो यही सूरत हाल है, बस चले तो असी तो छड़ के चले जाइए। इतने मतलब इन्ने तंग होए हैं क्या देखो भाई उन्होंने कल भी डॉक्टर ने सारे बच्चे लैके जान रहे थे सवेरे सवेरे बेगम बाहर मतलब शुगर के मरीज गए। गुलिस्तान कॉलोनी में म्युनिसिपल सर्विसेज बेहतर ना बनाई जा सकी, देखभाल ना होने से पार्क्स उजड़ने लगे, सड़कों की टूट फूट और स्ट्रीट लाइट समेत दीगर मसाइल हल ना हो सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह सदर बाजार में तजावुजात की भरमार है। रेडी बाजार का मंजर पेश करने लगा है। बल्दिया ने आंखें मूंद ली हैं। खरीदारों राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया है। कारोबार तबाह हो गया। ताजर मसाइल पर फट पड़े। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह के मारूफ तजारती मरकज सदर बाजार का सब्जी और फलों की रेडियो ने नक्शा ही बदल दिया। बाजार में खरीदारों का गुजरना मुहाल, खवातीन को भी मुश्किलात का सामना। इस हवाले से ताजर बरादरी का कहना था कि रेडी बाजार को सदर बाजार से बाहर मुंतकिल किया जाए। कभी रेडियो का मामला जो है ना ये इंतजामिया के साथ मिल के इनको एक ऐसा बनाना चाहिए लायक अमल जिसके साथ
نہ ان کو پریشانی آئے نہ دکانداروں کو پریشانی آئے. کبھی انتظامیہ آتی ہے ریڈی والوں کو کہتی ہے ادھر سے نکال کے ادھر لگا لیں, ادھر سے نکال کے ادھر لگا لیں, اور انتظامیہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے اور ریڈی دکان وہ بھی پریشان ہے. تاجر برادری کا مزید کہنا ہے کہ مین بازار میں ہی ریڑیاں لگوا دی گئیں جس سے پریشانی کا سامنا ہے. ریڑی بازار لگنے سے بازار میں گزرنے کے لیے جگہ کم رہ گئی ہے. کاروبار بھی شدید متاثر ہو چکا ہے. ڈپٹی کمشنر ریڑی بازار کو کسی اور جگہ پر منتقل کریں. واحد یہ ایک بازار ہے ٹوبا ٹیکسنگ کا مین بازار, اس میں ہی ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں. تو جو دکاندار ہیں 2-2 لاکھ روپیہ کرایہ صدر بازار کا, یہ سامنے دکان سلیکٹو موبائل والے سامنے دکان پہ نہیں جا سکتے. ریڈیو والے نے نا ایسے کیا ہے کہ ادھر سے جا کے نا یو ٹرن لال والی چوک ہے نا, لالے بازار والی, ادھر سے واپس آنا پڑتا ہے. آمنے سامنے ہم نہیں جا سکتے, بڑے پریشان ہیں, لیڈیز بڑی پریشان ہیں. ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ عوام کی سہولت کے لیے ریڈی بازار لگوایا گیا. مزید لایا عمل تیار کر رہے ہیں. کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ.